हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मैं आज आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि नेल एक्सटेंशंस में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्या क्या चीज़ सामान हमें नेल एक्सटेंशन में चाहिए होता है। तो आप सभी मेरी वीडियोस में बने रहिए। वीडियो थोड़ी लेंथी है बट आपके नॉलेज के लिए हैं। जो बिगनर्स हैं, जो नेल एक्सटेंशन सीखना चाहते हैं, वो मेरे पेज पे भी सीख सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर सारी डिटेल बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें हमें नेल एक्सटेंशन में ज़रूरी होती हैं। तो आप मेरे लाइन पे बने रहे, आप मेरे वीडियोस में बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू। एक नेल एक्सटेंशन के लिए हमें इन सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। दिखने में ये बहुत सारी लग रही हैं बट ये नहीं है सारी। ये सारी चीज़ें नेल एक्सटेंशन में हमारे पास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले नेल एक्सटेंशन करने के लिए हमें क्लाइंट के जो नेल्स होते हैं, यानी कि ये अभी मेरे पास क्लाइंट अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको ये टिप दिखा रही हूँ। क्लाइंट के नेल्स को पहले हमें प्रैप करना होता है। प्रैप करने के लिए, नेल्स को प्रैप करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले एक पुशर की हेल्प होती है। पुशर की हेल्प से आप जो क्लाइंट के नेल्स हैं, जो क्यूटिकल्स हैं वो ओवर हैं, उनको हम इसकी हेल्प से पुश करते हैं। तो हमें सबसे पहले एक पुशर की ज़रूरत होती है। पुशर के अलावा हमें एक क्यूटिकल कटर की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो हमारे क्यूटिकल्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए, काटने के लिए हमें क्यूटिकल कटर की ज़रूरत होती है। क्यूटिकल कटर के बाद हमें एक टिप कटर की ज़रूरत होती है। टिप कटर की इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि क्लाइंट की जो लेंथ होती है नेल्स की, वो चाहते हैं कि हमें ज़्यादा नेल्स की लेंथ नहीं चाहिए, तो हम इसकी हेल्प से हम उनके नेल्स को कट करते हैं। तो एक क्यूटिकल कटर हमारे पास होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके अलावा एक हमारे पास 100x100 का एक हमारे पास ये बफर होना चाहिए। इसे हम वुडन बफर भी बोलते हैं, ठीक है। ये होना चाहिए जिससे हम आराम से अपने क्लाइंट के जो नेल्स हैं उनको बफर कर सके। ये होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके अलावा एक सॉफ्ट बफर की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि ये नेल्स को हमारे सॉफ्ट करता है। तो हार्ड बफर और सॉफ्ट बफर, ये दोनों चीज़ हमारे पास नेल एक्सटेंशन में होना चाहिए। उसके अलावा हमारे पास एक 3D ब्रश होना चाहिए। 3D ब्रश कह रही हूँ, एक्रेलिक ब्रश होना चाहिए। मेरे पास ये एक्रेलिक ब्रश एक 8 नंबर का है और एक 10 नंबर का है। ये दोनों ही ब्रश जो हैं हमारे पास होने चाहिए एक्रेलिक को पेस्ट करने के लिए। उसके अलावा हमारे पास एक 3D ब्रश भी होना चाहिए, क्योंकि हम जब आर्ट करना चाहते हैं, कोई 3D आर्ट करना चाहते हैं, तो वो नॉर्मल ब्रश से हम नहीं कर सकते हैं। तो 3D आर्ट के लिए हमारे पास 3D आर्ट ब्रश होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास कुछ इस टाइप के भी ब्रशेस होने चाहिए, क्योंकि क्लाइंट जो है वो नेल आर्ट भी कराते हैं। नेल एक्सटेंशन तो उन्होंने लगवा लिए, बट उन्हें अगर कोई नेल आर्ट कराना है तो उसके लिए हमारे पास इस टाइप के लंबे विसल वाले, छोटे विसल वाले, फैन ब्रश जो कि ग्लिटर को लगाने के लिए काम आता है, इस टाइप का, ये सारी चीज़ें, ये सारे ब्रशेस हमारे पास होने चाहिए एक नेल आर्टिस्ट बनने के लिए। उसके अलावा हमारे पास ये डस्ट ऑफ करने के लिए एक ये ब्रश होना चाहिए। एक डॉटिंग टूल होने चाहिए। डॉटिंग टूल से क्या है, इक्वल डॉट रखी जाती है। अगर हम ब्रश से डॉट रखना चाहेंगे तो वो नहीं पॉसिबल होता, उसके लिए हमारे पास एक डॉटिंग टूल होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक मोनोमर, एक्रेलिक को लगाने के लिए एक मोनोमर होना चाहिए। उसके अलावा मेरे पास अभी ये 2 तरह के एक्रेलिक अभी अवेलेबल है। एक कोनिकी का प्रोफेशनल का पिंक कलर का मेरे पास है, बहुत ही अच्छा एक्रेलिक है, आप ले सकते हैं इस एक्रेलिक को, ये आप ज़रूर रखें अपनी वेनिटी में। एक मेरे पास क्यूलिस का क्लियर एक्रेलिक है, ये देखिए क्लियर एक्रेलिक है। ये लगाते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि हमारे अपने नेचुरल नेल्स हैं। तो मेरे पास अभी ये 2 ब्रांड अवेलेबल हैं, मैं ये दोनों यूज़ करती हूँ और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है इन दोनों का। ये होना बहुत ज़रूरी है हमारे पास। और मोनोमर के लिए हमारे पास डैप एंड डिश की भी नीड होती है, क्योंकि इसी में हम मोनोमर डालते हैं।
तो एक इस साइज का छोटू सा ग्लास जो है ये हमारे पास होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोई क्लाइंट हमारे पास आता है वो ये कहते हैं कि हमें एक्रेलिक वाले नेल एक्सटेंशन नहीं कराना है, जेल फॉर्म में कराना है, उसके लिए सबसे बेस्ट अभी ये IBD का जेल है। ये जेल बहुत अच्छा है, आप ये जेल भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं, बट ये जेल बेस्ट है, तो ये जेल जरूर ले जेल नेल आर्ट करने के लिए। ये हमारा मतलब एक नॉर्मल नेल एक्सटेंशन हम कर सकते हैं। उसके अलावा हमें अपने नेल्स को प्रेप करने के लिए, मतलब हमारे नेल्स पे कोई प्रॉब्लम ना हो, बार बार अगर हम नेल एक्सटेंशन कराते रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए एक मेरे पास ये की स्टोन का मेरे पास ये प्राइमर और की स्टोन का ही डिहाइड्रेटर, ये हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक नेल आर्टिस्ट बन रहे हैं तो हमारे पास डिहाइड्रेटर और प्राइमर बहुत ही ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने नेल्स को बफर करते हैं उसके बाद हमारे नेल्स का जो मॉइस्चर ना आए उसके लिए हम डिहाइड्रेटर का यूज़ करते हैं। साथ ही प्राइमर का यूज़ हम इसलिए करते हैं हमारे नेल्स को कोई भी नुकसान ना हो, तो हम ये प्राइमर का यूज़ करते हैं। प्राइमर, डिहाइड्रेटर, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एक बेस कोट और एक टॉप कोट, ये बहुत ज़रूरी होना चाहिए। बेस कोट हम इसलिए यूज़ करते हैं, कोई क्लाइंट हमारे पास आता है वो उनके ओरिजिनल जो अपने नेचुरल नेल्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और वो अपने नेचुरल नेल्स पे ही नेल आर्ट हमसे करवाना चाहते हैं। तो जेल जो पॉलिश है, अगर हम जेल पॉलिश उनके ओरिजिनल नेल्स पे लगाएंगे तो वो क्या है, पपड़ी बन के हट जाएगा। उसके लिए हमें जो है बेस कोट की ज़रूरत होती है, तो बेस कोट नेल्स पे लगाएंगे। आफ्टर दैट हम उसके ऊपर नेल पेंट लगाएंगे, तो वो आराम से काफ़ी 10-15 दिन तक इजीली चल जाता है। तो बेस कोट और टॉप कोट, शाइनी टॉप कोट हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। एक मैं आपको नई चीज़ दिखाना चाहती हूँ स्टार प्रो की, में भी हो सकता है कि आधे से ज़्यादा लोगों को पता हो, बट ये स्टार प्रो का फील ऑफ लिक्विड है। फील ऑफ लिक्विड स्टार प्रो का ये क्या है, जब हम नए होते हैं, नेल आर्टिस्ट बनते हैं, हम नेल पेंट लगाते हैं, तो वो नेल पेंट क्या होता है ना, हमारे यहाँ साइडों में क्यूटिकल्स के ऊपर लग जाता है। फिर उसके बाद अगर हम उसको क्योर कर लेते हैं तो वो हटता नहीं है। उसके लिए ये बेस्ट अच्छी चीज़ आई है। इसको हमें कैसे यूज़ करना है, जब हम नेल आर्ट करें, जब हम नेल पेंट लगा रहे हैं, नेल पेंट लगाने से पहले हम अपने इस प्रोडक्ट को क्यूटिकल्स के चारों तरफ लगा देंगे। चारों तरफ लगाने के बाद अगर हमारा कोई नेल पेंट ओवरलैप होता है तो ये रबड़ की तरह उतार देता है उसको। तो ये बेस्ट चीज़ है, ये आप अपनी वैनिटी में ज़रूर रखें, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास ये 2 तरह की नेल पेंट है, जेल नेल पेंट है, एक क्याली की है, एक मेरे पास स्टार प्रो की है, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास जेलिश की है, बेस्ट नेल पेंट है, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मेरे पास ज़्यादातर यही नेल पेंट अवेलेबल है। जेलिश की मेरे पास सारी नेल पेंट्स हैं और अप्रोक्सीमेटली ये 180-150 तक में आपको मिल जाएंगी, तो आप ये नेल पेंट रख सकते हैं अपनी वैनिटी में। उसके बाद हमारे पास एक क्यूटिकल ऑयल, ये हमें ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि कई बार हम नए नेल आर्टिस्ट बनते हैं, हम बफर करते हैं तो क्लाइंट की स्किन चली जाती है, स्किन पे थोड़ा सा लग जाता है, तो उसके बाद हम अपना ये क्यूटिकल ऑयल, यानी नेल आर्ट अगर हमारा पूरा हो जाता है उसके बाद हम ये क्यूटिकल ऑयल लगा के उनको भेज सकते हैं। तो ये हमारी जो है बेसिक चीज़ें हैं जो नेल आर्ट में होनी चाहिए। उसके अलावा एक एसीटोन, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, एक एसीटोन आपके पास होना चाहिए नेल पेंट को रिमूव करने के लिए या डस्ट ऑफ करने के लिए। एक एसीटोन होना बहुत ज़रूरी है। और एक हमारे पास अच्छा क्वालिटी का हमारे पास ग्लू होना चाहिए। मेरे पास अभी ये जो ग्लू है बोल्ट बी का है, अच्छा ग्लू है, मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ, और ये ग्लू आप इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि हमारी टिप को चिपकाने के लिए आप सस्ता ग्लू ना लें, वो फिर आपका ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, क्लाइंट आपका ख़राब हो जाएगा। तो आप अच्छा ग्लू लें, ये ग्लू आप अपनी वैनिटी में रख सकते हैं। उसके अलावा आपके पास टिप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना टिप के तो आप नेल आर्ट कर ही नहीं सकते हैं। मेरे पास अभी 2 तरह की टिप अवेलेबल है, मैं आपको दिखा देती हूँ। एक मेरे पास सी टाइप की टिप अवेलेबल है, तो आप ये सी टाइप की टिप यूज़ कर सकते हैं क्लाइंट पे। उसके अलावा मेरे पास एक ये
फुल टिप है, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही अच्छे टिप हैं। ये टिप अब आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने एक ये पैरों के लिए भी टिप रख रखी हैं। ये भी फुल टिप हैं पैरों के लिए, तो आप एक अपनी वैनिटी में ये भी रख लें। ये टिप आप रखें। और अपने नेल पेंट को क्योर करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि नेल आर्ट तो आपने कर लिया, बट उसको क्योर कैसे करेंगे, क्योंकि वो एयर ड्राई, जो ये नेल पेंट हम इस्तेमाल करते हैं ना, ये नेल पेंट हमारी एयर ड्राई नहीं होती है। ठीक है, ना आप ड्रायर से सुखा सकते हैं, ना आप गैस चूल्हे पे सुखा सकते हैं। उसके लिए हमारे पास अच्छा क्वालिटी का एक एलईडी यूवी लैंप होना चाहिए। मेरे पास ये सन यूवी एलईडी नेल लैंप है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 10 सेकेंड, 30 सेकेंड, 60 सेकेंड, ये सारे इसमें बटन्स दे रखे हैं। आप 10 सेकेंड भी रख सकते हैं, बट आपको एक नेल पेंट को क्योर करने के लिए 60 सेकेंड तक उसको रखना चाहिए, ताकि आपकी नेल पेंट जो है वो अच्छे से क्योर हो जाए। तो एक ये आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके अलावा इसमें कुछ एडवांस चीज़ें भी आ जाती हैं, क्योंकि एक नेल आर्टिस्ट के पास कुछ एडवांस चीज़ें भी होनी चाहिए। खाली इन्हीं चीज़ों से आप नेल आर्ट नहीं कर सकते हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, एक आप ये हैंड रेस्ट ज़रूर ले, अच्छा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि क्लाइंट आराम से इस पे हाथ रख के नेल आर्ट करा सकते हैं। एक ये नेल हैंड रेस्ट जरूर रखें आप अपनी वैनिटी में। उसके अलावा एक ये आप लिंट फ्री टिश्यूज़, ये लिंट फ्री टिश्यू जरूर रखें, क्योंकि आपको बार बार छोटे छोटे बबल्स या ये सब आ जाते हैं नेल पेंट में, और जो हम डस्ट उड़ाते हैं वो डस्ट भी लिंट बन के आपके नेल्स पे आ जाता है। तो ये लिंट फ्री टिश्यूज रखें, जिससे आप अपने नेल पेंट को साफ कर सकें। अब मैं बताती हूँ आपको कि नेल आर्ट में कुछ एडवांस चीजें क्या रखनी चाहिए। एडवांस चीजों में जैसे आपने ये कुछ ग्लिटर मैं आपको दिखा रही हूँ, आप कुछ ग्लिटर रख सकते हैं। मैंने एक ये ग्लिटर है मेरे पास, ये मल्टी कलर शेड है, ये आप रख सकते हैं। एक मेरे पास ये सिल्वर ग्लिटर है, एक मेरे पास कॉपर ग्लिटर है, एक मेरे पास गोल्डन ग्लिटर है। तो ये ग्लिटर्स आप रख सकते हैं। मेरे पास कुछ इस तरह के, मुझे ये बहुत ही अच्छी चीज़ नज़र आई, ओनली 200 रुपीज़ की, और उसमें इतने सारे आपको माइलर्स मिल रहे हैं, सब कलर के माइलर्स मिल रहे हैं। ये आप अपनी वैनिटी में एक भी रख लेंगे ना, आपको ग्लिटर की भी नीड नहीं है। अगर ग्लिटर आप नहीं भी रखते हैं, बेबी आप ग्लिटर नहीं रखना चाहते, ग्लिटर नेल पेंट ले लीजिए। ठीक है, आपने ग्लिटर नेल पेंट ले लिए तो आप इनसे भी बहुत अच्छा नेल आर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपका क्लाइंट आपसे हैप्पी होके जाएगा। तो इस तरह के माइलर्स आप ज़रूर रखें अपनी वैनिटी में। उसके अलावा अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं और अच्छा काम करना चाहते हैं, तो इस तरह के क्रोम पाउडर आप रख सकते हैं। देखिए, ये पर्ल क्रोम है, पर्ल क्रोम है, आप ऐसे क्रोम भी रख सकते हैं। मेरे पास 8 कलर्स अवेलेबल है इसके, मैं 8 कलर लेके आई हुई हूँ, क्योंकि क्लाइंट की कब क्या रिक्वायरमेंट आ जाए कुछ नहीं पता रहता। एक मेरे पास ये डार्क पर्पल कलर है, एक मेरे पास ग्रीन कलर है, एक मेरे पास ये रेड कलर है, एक मेरे पास ये गोल्डन कलर है। ये कलर्स मुझे अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं ये कलर्स लाई हूँ। उसके अलावा अगर आप अभी 3D आर्ट जल्दी नहीं बना पाते हैं, 3D फ्लावर नहीं बना पाते हैं, तो आप इस तरीके के कुछ 3D फ्लावर्स भी खरीद सकते हैं। ये 3D फ्लावर्स भी खरीद के आप बहुत अच्छा नेल आर्ट कर सकते हैं। इस तरीके के आप छोटे छोटे पर्ल्स लेके आ सकते हैं। ये देखिए, ये छोटे छोटे पर्ल्स आप आराम से अच्छा नेल आर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इस तरीके के आप छोटे छोटे फ्लावर्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। आप मार्केट में जाएंगे, आपको इतना सारा नेल एक्सटेंशन का सामान मिलेगा, आपको खुद नहीं समझ आएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या चीज़ लूँ क्या ना लूँ। बट आप बिगनर हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, तो एक एक दो दो चीज़ ले आइए। उसके बाद आप धीरे धीरे अपनी वैनिटी बना सकते हैं, क्योंकि नेल आर्ट का सामान इतना ज़्यादा है कि आपको खुद नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या खरीदूँ। ठीक है, अगर आप बो अभी बनाना नहीं आता है, आप इस तरीके की कुछ बो वगैरह ले सकते हैं क्लाइंट को हैप्पी करने के लिए। एक नेओन पाउडर बहुत अच्छा लगता है, इससे बहुत अच्छा आर्ट आप कर सकते हैं। एक ये नेओन पाउडर आप अपनी वैनिटी में रखें। कुछ इस तरीके के पर्ल्स, वाइट पर्ल्स, ये भी आप रख सकते हैं।
तो ये सारी चीजें आप अपनी वैनिटी में रख सकते हैं। उसके अलावा आजकल एक स्पाइडर जेल वाला आर्ट बहुत चल रहा है, स्पाइडर जेल। तो मेरे पास 2 तरह के स्पाइडर है, आप भी यही 2 तरह रख सकते हैं। कोई ज्यादा कलर्स आपको रखने की जरूरत नहीं है, व्हाइट एंड ब्लैक 2 तरह का स्पाइडर जेल आप रख लीजिए, इससे बहुत अच्छा आर्ट आप कर सकते हैं। 3D पाउडर का पूरा बॉक्स आता है, बट मुझे इतनी नीड नहीं थी तो मैंने 2 ही कलर के 3D पाउडर लिए, ठीक है। और आपको रोज प्रैक्टिस करने के लिए कोई नहीं मिल रहा है, कितना आप अपने हाथ पे भी कितनी प्रैक्टिस करेंगे, उसके लिए ऐसी छोटी छोटी 1-2 फिंगर टिप्स आप ले आइए, इसके ऊपर टिप ग्लू लगाइए, टिप चिपकाइए और उसके ऊपर आर्ट आप कर सकते हैं। तो ये सारा सामान मैंने अभी आपको बताया नेल आर्ट का। नेल आर्ट के लिए इतने सामान की आपको जरूरत होती है। तो ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मैं नई नई वीडियोस आपके लिए लाती रहूंगी। बाय।